सारे फसल रहे आपके, सोयाबीन, गेहूं, चना, टमाटर, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें मध्य प्रदेश अग्रणी हुआ। मैंने तो यहां तक सुना है कि मध्य प्रदेश में दूसरे राज्यों के किसानों ने, खासकर पंजाब जिससे सबसे बड़ा पावर हाउस माना गया, उसने जमीनें खरीदी, वहां के किसानों ने आपके क्षेत्र में खरीदी खेती करने के लिए। पर जो आपने मध्य प्रदेश में किया वो एक राज्य के लेवल पर था। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं जहां पर किसानों की न जाने कितनी समस्याएं हैं और अलग अलग। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर समस्या के समाधान के प्रयत्न किए जा रहे हैं और समाधान हो रहा है। मैं फसल बीमा योजना के उदाहरण दूंगा आपको। पहले फसल बीमा योजना ऐसी थी कि इकाई उसमें मानी जाती थी तहसील, ब्लॉक, मतलब पूरी तहसील में अगर फसल का नुकसान होगा तो किसान को की रिस्क कवर होगी, राहत की राशि मिलेगी। हमने परिवर्तन किया और तय किया कि तहसील नहीं, गांव को इकाई माना जाएगा। स्थानीय आपदा पहले फसल बीमा योजना में थी नहीं, किसानों ने बताया, तो हमने तय किया कि एक खेत में भी अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई भी बीमा कंपनी को करनी पड़ेगी। एक नहीं, अनेकों परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और लगातार जब जरूरत पड़ती है हम योजनाओं में भी संशोधन करते हैं और किसान की समस्याओं का समाधान करते हैं। अब मैं आपके दूसरे कार्यभार की बात करती हूं जिसके तहत मनरेगा से जुड़ा मेरा सवाल है। आपके विभाग की तरफ से हाल में कहा गया कि वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में ही 56% बजट खर्च हो चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कुछ राज्य कहते हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की तरफ से सबसे बड़ी शिकायत आई है कि आप लोग तो भुगतान ही नहीं कर रहे हैं समय पर, क्योंकि वो बीजेपी शासित राज्य नहीं है। किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हाँ, अगर अनियमितता किसी राज्य में हुई है, अगर मनरेगा योजना है तो गरीबों को रोजगार देने को, मजदूरी देने के लिए है। आप उसका मिसयूज करेंगे, आप योजनाओं का नियम प्रक्रिया के बाहर जाकर, जैसे बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांट के मनपसंद ठेकेदार को दे दिया, लोगों को दे दिया, अपात्र को पात्र कर दिया, पात्र को अपात्र कर दिया। अगर कोई राज्य गलत उपयोग करेगा, मिसयूज करेगा, तो ये पैसा मिसयूज करने के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल ने मिसयूज किया, पश्चिम बंगाल ने इसका दुरुपयोग किया, जांच हुई, जांच में आरोप सही पाए गए। इसलिए हमने कहा कि जब तक इसको आप ठीक नहीं करते तब तक राशि क्यों देंगे हम। वहां गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ हुई इसलिए रोका वहां। लेकिन पश्चिम बंगाल को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अभी हमने पैसा दिया है। जहां पैसा ठीक खर्च होता वहां पैसा देते हैं, लेकिन गड़बड़ के लिए नहीं है पैसा, बांटने के लिए नहीं है पैसा, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है। अच्छा, कई और चीजें हैं, कई और मुद्दे हैं, और चूंकि आपका अनुभव भी वैसा है, लेकिन हाल में आपने अभी राज्य के चुनाव खत्म हुए, आपने कहा कि कहने के लिए तो मैं कृषि मंत्री हूं, लेकिन किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां एक कार्यकर्ता की तरह जाकर प्रचार करना होता है। ये दर्द, क्या वो एक देश एक चुनाव? मैं सच कहूंगा श्वेता जी, एक नागरिक के नाते मैं सचमुच में बहुत चिंतित हूं। इस देश में और कुछ हो ना हो, 12 महीने 5 साल लगातार चुनाव जरूर होते रहते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, वो खत्म हुए, 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो गए, वो खत्म हुए तो फिर झारखंड आ गया, हरियाणा आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया, महाराष्ट्र आ गया। और उसमें केवल मेरा सवाल नहीं है, आप देखिए प्रधानमंत्री जी का भी कितना समय जाता है। एक चुनाव आया राज्य में, प्रधानमंत्री जी का समय जाता है, मंत्रियों का समय जाता है, सांसद विधायकों का जाता है। उतना ही नहीं, विकास बाधित हो जाते हैं, आचार संहिता लग जाती है, दूसरे देश के अधिकारी भी ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, तो इस प्रदेश में भी काम ठप हो जाता है। फिर जनता का पैसा खर्च होता है, चुनाव आयोग का पैसा भी क्या, जनता का पैसा है। फिर राजनीतिक दल पैसा खर्चा करते हैं। आप देखिए, प्रगति और विकास पूरी तरह से बाधित हो जाता है। और इसलिए मैं तो अंतरात्मा से ये चाहता हूं कि 5 साल में एक बार विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ होने चाहिए, संविधान में संशोधन करके। ये हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति को बाधित कर रहे हैं। फिर नए नए वादे करने पड़ते हैं, हर 6 महीना में फिर वादे करो, फिर वादे करो। और इसलिए मैं मानता हूं कि देश के हित में है 5 साल में केवल एक बार चुनाव होना चाहिए। तार्किक है, व्यवहारिक है, एकदम व्यवहारिक है। संविधान में संशोधन करो, एक साथ कर दो, दिक्कत क्या है? अव्यवहारिक क्यों हुआ था? अव्यवहारिक इसलिए हुआ था कि पहले तो लोकसभा विधानसभा के साथ ही चुनाव होते थे। ये कांग्रेस ने अपने समय में कई विधानसभाएं, सरकारें विधानसभा भंग करके इनको अलग अलग कर दिया।
अब आप संविधान में संशोधन करें, जिनके चुनाव अब जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये नवंबर दिसंबर में होते हैं, लोकसभा के होते हैं मार्च अप्रैल में। आप कार्यकाल बढ़ा दो 4 महीने, जिनका अगले साल होने वाला उनको थोड़ा पीछे कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, यही तो विपक्ष कह रहा है ना, सदन में जब चर्चा चल रही है यही तो कह रहे हैं कि अगर इनको 400 पार आ गया होता तो यही तो संविधान बदल देते एक एक करके। संविधान का जितना आदर नरेंद्र मोदी जी करते हैं और कोई नहीं करता राजनेताओं में। संविधान उनके लिए सबसे वंदनीय या पूजनीय कहिए, क्योंकि संसद में भी गए तो सबसे पहले संविधान को ही प्रणाम किया उन्होंने। ये झूठे आरोप है, भ्रम फैलाना और झूठी बात कहना, एक ही झूठ को बार बार दोहराना, ये इनकी रणनीति थी। जनता समझ गई, इसलिए हरियाणा में भी साफ हो गए, महाराष्ट्र में भी साफ हो गए। शिवराज जी, एक बात सच सच बताइए, एक होते हैं वो वादे जो किए जा रहे हैं, एक होते हैं जो नारे जो दिए जा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। ये नारे कितने निर्णायक रहे जीत में, और क्या इस तरह के नारों का इस्तेमाल सही रहा? देखिए, एक है तो सेफ है, इसमें कौन सी गलत बात है? एक रहेंगे, संगठित रहेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और भारत ने तो हमेशा एकता पर जोर दिया है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती आत्मवत् सर्वभूतेषु अयम निजम परो व्यक्ति गरुणालु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये तो भारत का मूल मंत्र रहा है। इसलिए एक है, सब तो सेफ है। नहीं, इसीलिए ये ना, क्योंकि किसी पर आक्षेप हो जाता है साथ में। आप किसके खिलाफ एक होने के लिए कह रहे हैं? आप पूरे देश को एक होने के लिए? देश एक होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? या अपने वोट बैंक को एक कर रहे हैं कि सारे हिंदू एक साथ रहो? देश एक रहे तो देश सेफ रहेगा, सेफ रहेगा। अच्छा, मैं आपकी कृषि मंत्री की भूमिका पे ही लौट रही हूं। आप वैसे जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। आप जब बाजार में भाव वगैरह, मंडी में सब्जी वाले का, सब्जी की चीजें आपको पता रहती हैं, क्या भाव चल रहा है? मैं रोज भाव पता करता हूं। इस समय फूल गोभी 58 रुपया किलो है। रुकिए, शिमला मिर्च मुझे 30 मैच रुपया करने किलो है। नहीं, रुकिए। प्याज 35 रुपया किलो बिक रही है। आलू भी 33-34 रुपया के आसपास है। लगातार भाव पता करता रहता हूं मैं। लेकिन एक तकलीफ है मेरे मन में, बड़े शहरों में तो ये महंगा बिकता है, लेकिन किसान जो अपने खेत में पैदा करता है उसको इतने दाम नहीं मिलते। इसलिए हमने एक और योजना बनाई है। रेवंत जी भी बैठे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि अगर गांव में कोई किसान अपना आलू, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियां पैदा करता है और अगर कोई संस्था, नेफेड हो या राज्य की संस्था हो, वो खरीद के शहरों में पहुंचाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनको सरकार की तरफ से दिया जाएगा, ताकि बड़े शहरों में सस्ता मिल जाए, ठीक दाम पे मिल जाए और किसानों को ठीक दाम मिल जाए। अकेला किसान ट्रांसपोर्ट करके नहीं ला सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट काफी होती है। तो ये जो बारीक चीजें भी जो हमें समझ में आई, हमने करने का प्रयत्न किया है, ताकि गांव में भी उसको कम दाम पर ना बेचना पड़े और शहर के लोगों को भी थोड़ा सस्ता मिल जाए। ये वाकई बहुत समय से इस चीज की बात चल रही है। मिडिलमैन की बात होती है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, मौसम की मार। इस बार तो जिस तरीके से मौसम परिवर्तित हुआ है पूरे देश में, उससे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई अप्रत्याशित समयों में नजर आती है। क्या ये अतिरिक्त चुनौती दे रही है सरकार? नहीं, ये चुनौती तो है। दोनों तरह की चीजें हैं। एक बदलते मौसम के कारण कई बार किसान को नुकसान होता है और डिमांड और सप्लाई की नीति भी कई बार काम करती। बम्पर उत्पादन हो गया तो कीमतें घटती है। इसलिए तो एमएसपी जैसी व्यवस्था और मौसम की मार से अगर फसल खराब हो जाए तो हमने पीएम आशा जैसी योजना भी बनाई है कि जिसमें हम किसान के नुकसान की भरपाई करने का प्रयत्न करते हैं, अन्नदाता की आय का संरक्षण हो, इस बात का हम प्रयास करते हैं। हमने एक योजना और बनाई है विशेषकर तिलहन के लिए कि अगर कम दाम पर तिलहन बिकता है तो राज्य सरकारें अगर चाहें तो जो मॉडल रेट है, मॉडल रेट एवरेज जो रेट निकलता है और एमएसपी की कीमत में जो अंतर है, तो उस अंतर को वो किसान के खाते में डाल सकते हैं। 50% पैसा केंद्र सरकार देगा, 50% राज्य सरकार दे, और हम किसान को ठीक दाम बिना फसल खरीदे भी दे सकते हैं। इसलिए जहां जहां चुनौती है, जहां जहां समस्याएं हैं, वहां समाधान करने का लगातार प्रयत्न जारी है। ये प्रयत्न मोदी जी के नेतृत्व में जारी रहेगा। अन्नदाता सुखी भवा,
यह हमारा मूल मंत्र है, इस पर हम लगातार काम करते रहेंगे। कि अन्नदाता सुखी तो सब सुखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि जो समाधान का प्रयास है वो समाधान पूरे देश के किसानों तक पहुंचे, सब स्वस्थ रहे, खुश रहे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आज तक को भी बहुत बहुत धन्यवाद।